Welcome back to all. Radhe Radhe. So today's lecture on digital electronics, lecture number 15. Okay, अपने 14 लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो चुके हैं. ओके, उसमें अपन ने मोर देन 60% 70% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर ली है. ओके, लास्ट लेक्चर में जो है अपना तुम्हारे पास में फ्लिप फ्लॉप खत्म हो गया था और आज अपन स्टार्ट करेंगे रजिस्टर. ओके, और अगर टाइम रहा तो अपन काउंटर में भी एंटर करेंगे. ओके, तो इससे पहले अपन ने फ्लिप फ्लॉप के अंदर जैसे अपन ने मोस्टली है ना 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं अपन ने. एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप. इन चारों फ्लिप फ्लॉप में जो भी ईच फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है आपके पास में, सबके अपन ने 4 चीजें पढ़ी है. पहली उसकी आउटपुट टेबल जिसको अपन कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलते हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. थर्ड है आपके पास में एक्साइटेशन टेबल जिसको अपन इनपुट टेबल बोलते हैं. एंड फोर्थ है इंपॉर्टेंट स्टेट ट्रांजिट डायग्राम. ओके, एग्जाम में एक ही बार पूछा हुआ है स्टेट ट्रांजिट डायग्राम. ओके, तो आगे तुम्हारे पास कभी भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए. बिल्कुल रेडी रहना, प्रिपेयर रहना है. ओके, चलिए, तो अपना ये टॉपिक खत्म हो चुका था. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज रजिस्टर. उससे पहले मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिए थे, वो क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं. ठीक है, अभी तुम्हें 2 से 3 दिन के अंदर इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट मिल जाएगा. CSIR नेट का असाइनमेंट मिल जाएगा जो कि नेट में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ओके, उनके सॉल्यूशंस भी अपन सारे यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को. ओके, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जिसको भी एडमिशन चाहिए वो ले लीजिए, बाद में फिर कंसिडर नहीं कर पाएंगे. ओके, चलिए देखो, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे. क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, एक मैंने आपको जनरल फ्लिप फ्लॉप दिया. जनरल तुम्हारे पास में फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना था. ए भी तुम्हारे पास फ्लिप फ्लॉप था, है ना. उसके लिए तुम्हारे पास में जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसकी इनपुट टेबल यानी कि एक्साइटेशन टेबल, एंड नेक्स्ट है उसकी तुम्हारे पास में स्टेट ट्रांजिट डायग्राम. ओके, तो ये आपके पास में कोई टेबल दी हुई थी ए बी, और यहाँ पे आपके पास में जो था आउटपुट Qn+1. ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 पे आपके पास कितना था? 0 0 पे आपके पास में था 0. 0 1 पे था आपके पास में 1. इस पे तुम्हारे पास Qn बार, इस पे प्रीवियस स्टेट दैट मींस Qn. ये आपके पास कोई जनरल था. ओके, आपको क्या करना था इसके लिए? सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आपका इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ओके, कैरेक्टरिस्टिक टेबल. अब तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अपन ने. ओके, तो अब तो आपको ये आनी चाहिए. देखिए यहाँ पे मैं क्या ले लूं? ए बी Qn+1. ओके, नेक्स्ट देखिए 0 0. ठीक है, अब 0 0 के लिए Qn क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो यहां पे भी 0 0 ले लूं. नेक्स्ट 0 1. 0 1 के लिए भी तुम्हारे पास Qn 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. 1 0, इसके लिए भी तुम्हारे पास 0 और 1 हो सकता है. 1 1, इसके लिए भी तुम्हारे पास 0 और 1 हो सकता है. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी होगी. तरीका वही है, 0 1 0 1 एक बार होगा अल्टरनेट. नेक्स्ट 0 0 1 1, उसके बाद 4 बार 0 0 0 0 1 1 1 1. ओके, Qn+1 देखिए, जब 0 0 होता है तो आउटपुट तुम्हें हमेशा 0 मिलेगा, हमेशा 0. जब 0 0 होगा तो फिर वो Qn पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, क्योंकि 0 0 है. जब 0 1 होगा ए बी, तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? आपको 1 मिलेगा. वो भी Qn पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां पे भी 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो गया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास में 1 0 पे Qn का कॉम्प्लीमेंट. 1 0 पे Qn का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. ओके, 1 1 पे सेम वैल्यू Qn. 1 1 पे यहां 0 है तो 0, यहां 1 है तो 1. ये लो तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, चाहो तो तुम क्या करो, इसका 100 फॉर्म लिख लो, उसको मिनिमाइज कर दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी. ओके, लेकिन अपन किससे कर रहे थे? अपन के मैप से कर रहे थे. के मैप से ही कर लेते हैं, जिसका तुम्हारे पास में इसका भी एक रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, यहां पे तुम्हारे पास A, यहां पे तुम्हारे पास B Qn, तो यहां पे लिख लीजिए B Qn B Qn B Qn B Qn. दोनों पे कॉम्प्लीमेंट होता है. पहले वाले पे इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, सेकंड वाले पे कॉम्प्लीमेंट होगा. ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे ए बार और यहाँ पे ए। ओके, नंबरिंग कैसे देते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देते हो। चलिए देखो तुम्हारे पास में इनको नंबरिंग दो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखिए ये 1 कहां पे है, एक तो 2 पोजीशन पे, एक 3 पे, एक 4 पे, एक 7 पे, 2 3 4 7। ओके, 2 3 4 7 ये तुम्हारे पास में है तुम्हारे पास। ओके, अब देखो इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, कहां पे आपके पास 1 है, ठीक है, पेयर बनाइए। पेयर कहां कहां बन रहा है, देखो क्या इसका कोई पेयर बन पाएगा क्या, तो यहां हो या यहां पे हो या यहां पे हो, नहीं है, ऐसे तो थोड़ी बनेगा, डायगोनल तो बनता ही नहीं है, ये तो तुम्हारे पास सिंगल आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट इसका पेयर देखो ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया, तो 3 तो तुम्हारे पास बनेंगे। ओके, तो तुम्हारे पास जो Qn+1 आएगा वो देखो क्या आएगा, इसके लिए क्या लिखोगे, यहां पे a और यहां पे b बार Qn प्लस, ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे, यहां तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, तो यहां क्या जाएगा BQn प्लस, यहां पे देखिए तुम्हारे पास में इसमें यहां तो a बार हो गया, यहां पे तुम्हारे पास क्या कॉमन आ रहा है, BQn बार, तो यहां पे तुम्हारे पास b आ जाएगा। ये तुम्हारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया, चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, थर्ड है आपके पास में, तीसरा है आपके पास में, देखिए मैं यहां पे तीसरा मैं यहां पे बना देता हूं एक्साइटेशन टेबल। ओके, एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, जिसको अपन नाम बोलते हैं इनपुट टेबल, जिसको अपन इनपुट टेबल भी बोलते हैं। तो यहां पे देखो क्या होगा, Qn+1 a b, यही तो होगा आपके पास में। देखिए ये 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1। चलिए अब देखिए मुझे बताइए क्या है तुम्हारे पास, एक तो 0 0 ये रहा और एक तुम्हारे पास 0 0 ये रहा। तो 0 0 के लिए ए बी यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे देखो ए बी 1 1 है, इसका मतलब डोंट केयर, दोनों कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 0 1 देखो, एक तो ये रहा और एक और 0 1 कहां है, एक ये रहा। इसके लिए A0 B1, इसके लिए A1 B0, इसका मतलब दोबारा देखिए ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, इसका मतलब दोनों डोंट केयर, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 0 पे, 1 0 कहां पे है आपके पास में, ये रहा 1 0 और 1 0 कहां पे है, ये रहा 1 0। ओके, 0 0 ए बी की वैल्यू और 1 0 में यहां पे 1 0, तो ए तो कुछ भी हो सकता है, बी 0 होगा, ए तो कुछ भी हो सकता है, डोंट केयर, बी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 1, देखिए 1 1 ये रहा 1 1 ये रहा 1 1। ओके, यहां पे ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1, यहां पे ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, तो बी तो आपके पास 1 ही होगा और ए आपके पास में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तुम्हारे पास में इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की तुम्हारी एक्साइटेशन टेबल आ जाएगी। ओके, और चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी जो डायरेक्ट ही ये लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो जस्ट पिछले जो भी पीछे लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट से तब ही समझ में आएगा। ओके, लेक्चर नंबर पहले से ही आपको देखना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। फोर्थ है आपके पास में, फोर्थ है स्टेट ट्रांजिट डायग्राम। स्टेट ट्रांजिट डायग्राम। ओके, तो देखिए यहां पे उसके लिए यहां पे 0 होता है, यहां पे 1 होता है। 0 से 0 कब जाएगा, 0 से 0 क्या तो 0 0 हो या फिर 1 1 हो। ठीक है, चल लिखना चाहो तो a बराबर 0 b बराबर 0 a बराबर 1 b बराबर 1 लिख दो। ओके, एक ही बात है। नेक्स्ट 1 से 1 ले लू मैं, 1 से 1 जब a बराबर 0 b बराबर 1, 1 से 1 जब a बराबर 0 b बराबर 1 और एक ये ना ये दोनों 1 1 हो 1 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 0 से 1 0 से 1 0 से 1 कब जाएगा आपके पास में, ये रहा 0 से 1 जब a बराबर 0 b बराबर 1, दैट मींस 0 1। ओके, और 0 से 1 कहां पे, ये रहा a बराबर 1 b बराबर 0 1 0। नेक्स्ट 1 से 0 कब जाएगा, देखिए
1 से 0, 1 से 0, ये दोनों 0 0 हो, और 1 से 0 ये 1 हो, ये 0 हो, 0 0 एंड 1 0, ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। कठिन तब नहीं है जब आप लेक्चर नंबर फर्स्ट से देख रहे हैं। अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट से नहीं देख रहे हैं तो आपको चीजें कठिन लगेगी। ओके, ये नोट कर लीजिएगा। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नेट में आया हुआ, पहले इसको नोट कीजिएगा। हो गया, चले आगे। चलिए आगे देखते हैं। पॉज करके नोट कर लेना भाई, है ना, पॉज करके नोट कर लेना इसको। अभी अपन ने जनरल फ्लिप फ्लॉप का बना दिया। ओके, अब आपका गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए ना, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड होमवर्क था आपके पास में, जो कि नेट दिसंबर 2015 में पूछा हुआ था। ओके, क्वेश्चन था द स्टेट डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सर्किट इज। स्टेट ट्रांजिट डायग्राम बनाना है। सर्किट आपको ये दे रखा है, सर्किट आपको ये दे रखा है। यहां पे आपको डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा है। ओके, यहां पे आपको एक्सोर गेट दे रखा है। ओके, यहां पे आपको इसका आउटपुट यहां जोड़ रखा है, इसका इनपुट जो है आपके पास में यहां से जोड़ रखा है। दिस इज ए, ये आपको क्या नाम दे रखा है, ए दे रखा है। ओके, यहां पे आपके पास में क्लॉक है कोई, दिस इज क्लॉक, ये क्लॉक का नाम दे दिया। ये आपके पास में डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, इसका एक इनपुट तुम्हारे पास में यहां पे एक नैंड गेट से जुड़ रहा है, एक नैंड गेट से जुड़ रहा है। ओके, यहां पे आपके पास में एक्स है और यहां पे आपके पास में वाई है, क्या आपके पास में है। ऑप्शन लिखना जरूरी इसलिए है, आप एग्जैक्ट आंसर पे निकाल सकते हो, लेकिन अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ओके, उसके लिए ऑप्शन लिखना जरूरी है, ये बना लीजिए जल्दी से। ओके, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ये 1 1 पे होगा। यहां पे तुम्हारे पास में 0 0 0 1 1 0। ओके, ये आपके पास 0 0 होगा, 0 1 1 0 1 1। ओके, ऑप्शन बी लिखिए। ये आपके पास में होगा 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1। ये आपके पास होगा 0 1 1 1। ओके, ऑप्शन सी लिख लीजिए, 0 1। ओके, ये आपके पास में है 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये आपके पास में है 0 0 1 1, ये भी 0 0 1 1 दे रखा है। ये है 0 1 1 0 0 1 1 0, ये है 0 1 1 0। एंड ऑप्शन डी है आपके पास में। ओके, ये आपके पास गिवन है, देखिए ऑप्शन डी 1 1, दैट इज 1 1। दिस इज 0 0 0 1 1 0, दिस इज 0 0 0 0 0 1 1 0, और ये आपके पास में है 1 1। ओके, ये आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास क्वेश्चन दिखा और आपने इसको पूरा पहले टेबल बना दी और उसके बाद चेक कर रहे हो। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत आसानी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास देखिए इनपुट क्या क्या है भाई, आपके पास ये एक्स वाई है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ओके,
यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं Qn, जो कि आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं Qn+1। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 0 0 0, इसके लिए ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ओके, अब देखिए अपन हो सकता है इस दो से ही तुम्हारे पास में आंसर आ जाए। देखिए ध्यान से देखेंगे, जब तुम्हारे पास सबसे पहले एक्स वाई क्या है 0 0 है। ओके, इसको मैं दूसरे पेन से कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, जब ये 0 0 है तो 0 डॉट 0 0 0 का बार 1, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ओके, और पहले मैंने ए की वैल्यू कितनी ली है, ये ए आ रहा है तुम्हारे पास में 0 ली है। ठीक है, एक्सोर गेट में दोनों डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है आपको 1 मिलता है। डी फ्लिप फ्लॉप सेम इनपुट सेम आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए 1 हो जाएगा। ओके, चेक करते रहना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में वापस से 0 0 है तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा वापस। ठीक है, 0 का बार 1, इस बार तुमने क्या लिया है, इसको 1 लिया है, यहाँ 1 मिल जाएगा। सेम है तो सेम पे तुम्हें क्या मिलेगा, सेम पे तुम्हें 0 मिलेगा, 0 पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आउटपुट 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टेट ट्रांजिट डायग्राम, हो सकता है इससे ही तुम्हारा आंसर निकल जाए, हो सकता है इससे ही आपका आंसर निकल जाए। देखिए ओके, यहां पे देखिए आपके पास पहला क्या है 0 से 1, 0 से 1 कब है, यानी कि 0 से 1 कब है, 0 से 1 जब 0 0 हो। ओके, 0 0 हो। ठीक है, 1 से 0 कब है, जब आपके पास 0 0 हो। ओके, तो देखिए यहां पे 0 से 1 में 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पे 0 0 नहीं आ रहा ना, 0 से 1 में 0 0 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 से 1 में 0 0 आ रहा है तो ये भी हो सकता है, और 1 से 0 में भी 0 0 आ रहा है, ये भी हो सकता है। देखो यहां 1 से 0 में 0 0 आ रहा है क्या, 0 से 1 में तो 0 0 आ रहा है, 1 से 0 में 0 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा। ओके, ये ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, इसका अब ऑप्शन डी चेक कीजिए, 0 से 1 में 0 0 आ रहा है, 1 से 0 में भी 0 0 आ रहा है। ठीक है, आगे अपने को और देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं लेता हूं 0 1। ठीक है, Qn की वैल्यू 0 लेता हूं तो देखता हूं आउटपुट क्या मिलता है अपने को 0 1। देखिए आपके पास 0 1 लेते हैं ना, देखिए यहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इस पेन से ही कर देता हूं मैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 0.1 0 0 का बार 1, वापस 1 आएगा, वापस यहां पे 1 आएगा। इसको मिटा दूं, मैं पहले वाले को मिटा रहा हूं भाई, है ना, यहां पे 1 आएगा वापस। ओके, और आउटपुट में पहले मैंने 0 लिया है तो डिफरेंट है, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लो, 0 1 ले लो, तो यहां पे मैं 1 लूंगा तो यहां पे आपके पास 0 आ जाएगा क्या, क्योंकि यहां पे 1 मिलेगा, यहां पे भी तुम 1 दे रहे हो, सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगा। डी फ्लिप फ्लॉप में 0 का 0 ही मिलता है। ओके, सेम इनपुट सेम आउटपुट के बेसिस पे। तो देखिए 0 से 1 कब मिलता है, एक और देखिए 0 से 1, 0 से 1 जब x बराबर 0 y बराबर 1, दैट मींस 0 1। ठीक है, 1 से 0 0 1 0 1, तो चेक कीजिए यहां पे ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। क्या यहां पे 0 1 आ रहा है, 0 से 1 में 0 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे देखिए 0 1 आ रहा है 0 से 1 में, और 1 से 0 में भी 0 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतना ही तुम्हारे पास आंसर निकल गया, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीजों को ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, इन चीजों को ध्यान रखना है भाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स। ठीक है, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका स्ट्रेट ट्रांजिट डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए, और वो गलत जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक आपको डी फ्लिप फ्लॉप, एक्सोर गेट की प्रॉपर्टीज, नैंड गेट्स, मतलब कहने का मतलब ये पूरे बेसिक्स आपको आते हो। ठीक है, तो आज देखिए अपना लेक्चर कौन सा है, 15th लेक्चर है। एक्सोर गेट अपन ने कौन से लेक्चर में पढ़ा था, तीसरे चौथे लेक्चर में पढ़ा होगा, अभी तक ये यहां पे काम में आ रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है लेक्चर जब अपन पढ़ेंगे, क्या मैं पहले सबसे पहले ये पढ़ा देता, मैं फ्लिप फ्लॉप पढ़ा देता, आपको समझ में आ जाता, नहीं आता भाई। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से
हर सब्जेक्ट में ऐसे ही चलेंगे, वन बाय वन एक एक टॉपिक करते जाएंगे। ओके, और सारे टॉपिक्स प्रीवियस से कनेक्टेड होंगे। अगर आप पहले मान लो किसी में 40 लेक्चर है, पहले आप सीधा ही 5वां लेक्चर देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का ऐसे। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन रजिस्टर के अंदर चलेंगे। चीजें आसान हैं, एग्जाम में भी आसान जब लगती है जब आपको सारी चीजें आपकी समझ हुई हो और आपका रिवीजन बार बार किया हुआ हो। ओके, अगर आप एक दो बार रिवीजन करके एग्जाम देने जाते हो तो आपको लगता है कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। ओके, लेकिन वो चीजें उसी में से आती हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए रजिस्टर्स, हेडिंग लिखिए रजिस्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास में जून 2020 में बहुत आसान क्वेश्चन आया था ना, बहुत आसान क्वेश्चन तुम्हारे पास में आया था। ठीक है, तो रजिस्टर बिल्कुल अपने पास में जो रजिस्टर होता है वही रजिस्टर है ये भी। ठीक है, रजिस्टर में अपन जो लिखते हैं, ठीक है, कोई भी नोट्स बनाते हैं तो वहां पे वो नोट्स स्टोर रहते हैं, डेटा स्टोर रहता है। रजिस्टर भी क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है वो भी डेटा को स्टोर करता है। लिखिए इसके अंदर, लिखिए टू स्टोर एन नंबर ऑफ बिट्स, लिखिए टू स्टोर एन नंबर ऑफ बिट्स, एन नंबर ऑफ बिट्स, to store n number of bits, n flip-flop are required, n flip-flop are required। ठीक है, अगर आपके पास में 2 बिट है तो 2 फ्लिप-फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ओके, नेक्स्ट लिखिए मेनली इंप्लीमेंट बाय डी फ्लिप-फ्लॉप। देखो दे आर बेसिकली, लिखिए दे आर basically mainly implement by D flip-flop, by D flip-flop। ठीक है, D flip-flop से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ, लिखिए बेस्ड on application of input and output registers are classified as फर्स्ट लिखिए SISO, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, कहने का मतलब SISO। ओके, सेकंड लिखिए सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, SIPO। नेक्स्ट लिखिए पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, इसमें हो जाएगा PISO। एंड नेक्स्ट लास्ट लिखिए पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, PIPO। ठीक है, नाम पे मत जाइए, नाम से कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, भले ये 4 टाइप्स के हो, अपन एक ही टाइप का पढ़ेंगे और उनसे भी अपने को नाम से मतलब नहीं है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए these all are called as shift registers। These all are called as shift register। ठीक है, अब इसमें लिखिए
अब इसमें लिखिए सीरियल इनपुट, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल आउटपुट रजिस्टर, ठीक है, SISO। ओके, ये अपन देखेंगे 4 बिट का। ओके, 4 बिट का देखेंगे, इसका मतलब क्या है, अपने पास में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज में आएंगे। ओके, अपने पास में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज में आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे बनाऊंगा, यहां पे 4 फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं पे बनाऊंगा। ओके, देखिए लिख लीजिएगा इसमें सीरियल इनपुट, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट रजिस्टर। ओके, SISO। ओके, मैं ले रहा हूं यहां पे 4 बिट, एक लाइन लिखवाई थी मैंने, जितने बिट का होगा उतने आपके पास में क्या होंगे, फ्लिप फ्लॉप होंगे। ओके, उतने आपके पास क्या होंगे, फ्लिप फ्लॉप होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए इसके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप बना लीजिए भाई, है ना, मतलब 4 तुम्हें बॉक्स से 4 डब्बे बना लो, सिंपल लैंग्वेज में 4 तुम्हें क्या बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं, ये बना लो। बना लिए 4 डब्बे। ठीक है, इसमें नाम दे दीजिए, सारे क्या है आपके पास में, डी फ्लिप फ्लॉप है, बेसिकली इनको डी फ्लिप फ्लॉप से ही बनाया जाता है। ओके, यहां पे क्यूएन का कंप्लीमेंट यानी कि क्यूएन का बार। ओके, क्यूएन बार, क्यूएन बार हो गया। नेक्स्ट, सीधा तुम्हारे पास ये सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा सीधा तुम्हारे पास। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पे तुम्हारे पास एक क्लॉक जा रही है, ठीक है, जो कि सब में साइमल्टेनियसली जा रही है। ओके, सब में आपके पास में साइमल्टेनियसली जा रही है। ओके, ये आपके पास क्लॉक है। ओके, लेट यहां पे मैं जो इनपुट मान लेता हूं, देखिए लेट ये आपके पास में है 1011 1011, ये आपके पास में मैंने क्या मान लिया, इसके अंदर इनपुट जा रहा है। ओके, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इस 1011 को इसके अंदर ले जाना है। कैसे ले जाएंगे वो देखिए, आपको जितने भी रजिस्टर के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे इस बार एग्जाम में भी आया था, जस्ट जितने फ्लिप फ्लॉप है उतने डब्बे बना लो। ठीक है, उतने बॉक्सेस बना लो, ये बना लिए मैंने उतने बॉक्सेस। कितने हैं भाई, 1 2 3 एंड 4 बना लिया ये। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, इनपुट में आपके पास क्या है, इनपुट में आपके पास है 1 0 1 1, ये आपके पास इनपुट के अंदर है। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, इनिशियली इसके अंदर क्या है, नहीं गिवन है। ठीक है, देन देखिए इफ इनिशियल इज नॉट गिवन देन लेट 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या मान लेंगे भाई, अगर आपको गिवन नहीं है तो 0 0 0 0 अपन मान लेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने इनिशियली क्या मान लिया, इसमें 0 0 0 0 कि आपको मैंने इनिशियल मान लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखेंगे, आगे आपके पास में यहां पे आपके पास में क्या है, यहां पे आपके पास में एक क्लॉक है। ठीक है, एक क्लॉक, जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करूंगा तो ये जो 1 है ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जो 0 है वो आपके पास यहां चला जाएगा, ये वाला 0 यहां चला जाएगा, ये वाला 0 यहां चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर अप्लाई फर्स्ट क्लॉक पल्स। ओके, एज इसलिए इसको शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं, ये जस्ट शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, आपको बोलता है सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूं
तो ध्यान रखना ये इधर से ही जाएगा अंदर, तुम इधर से मत ले जाना, तुम फिर गलत करके आ जाओगे। जब मैं सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास में। तो ये 1 यहां पे आ गया, ये 1 आपके पास यहां पे शिफ्ट हो गया, ये 0 यहां पे शिफ्ट हो गया, ये 0 यहां पे शिफ्ट हो गया। इस बार शायद 2 ही क्लॉक पल्स का पूछा था, बस उसमें क्या दिक्कत थी, तुम्हारे पास यहां से स्टार्ट कर दिया, इधर से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था। नेक्स्ट थर्ड क्लॉक पल्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 यहां पे आ जाएगा, ओके, ये 1 तुम्हारे पास यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तीसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद जब मैं फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, चौथा अप्लाई करूंगा, तो ये 1 आपके पास यहां पे आ जाएगा, ये 0 यहां पे, ये 1 यहां पे, ये 1 यहां पे, ओके। और आपको क्या करना था, इसी को तो एंटर करवाना था इसके अंदर 1011 को, 1011 को। तो ये इसका तरीका होता है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ओके। जस्ट आपके पास में शिफ्ट होता जाएगा। क्लॉक अप्लाई करने के बाद अगर क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर वर्क नहीं करेगा। वर्क कब करेगा, जब अपन क्लॉक अप्लाई करेंगे, ओके। जस्ट इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, गेट में भी क्वेश्चंस पूछे हैं, बीएआरसी में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तुम्हारे पास में नेट तो इस बार ही नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है 3.5 मार्क्स का, ओके। चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं अपन, इसमें देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया, चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, चाहे अपनी कॉपी में लिख लेना। जस्ट आपको जो फ्लिप फ्लॉप बॉक्सेस दे रखे हैं उनको सिंपल बॉक्सेस में चेंज कर दो, क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाओ, और जो भी बिट्स हैं उनको आपको क्या करना है, जस्ट शिफ्ट करते जाना है, ओके। दैट इज शिफ्ट रजिस्टर, दैट इज शिफ्ट रजिस्टर। देखिए हाँ जी, क्वेश्चन देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिफाई होगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप, लिखिए फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, क्वेश्चन लिखिए फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, for the given circuit diagram identify the content, identify the content, identify the content after 3 clock pulse, after 3 clock pulse, 3 clock pulse, after 3 clock pulse, ओके। आपको ये गिवन है भाई, आपको जो है ये गिवन है, देखिए ये बना लीजिए 1 2, जनरली 4 बिट का ही आता है, ठीक है। इस बार एग्जाम में भी तुम्हारे पास 4 बिट का ही आया था, ओके। ये आपको इनिशियली दे रखा है 1 0, मैं मेरे मन से नहीं लिख रखा, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनिशियली आपके पास ये है, ओके। यहाँ पे इन दोनों को तुम्हारे पास में एक नैंड गेट से जोड़ रखा है, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक और गेट लगा हुआ है, यहां पे आपके पास में, यहां पे आपके पास में एक और गेट लगा हुआ है, ओके। एक इससे और एक इसके आउटपुट से, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। और आपके पास जो है यहां पे तुम्हारे पास एक ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, और यहां पे आपको एक क्लॉक दे रखी है, ओके। ये यहां पे आपको एक क्या दे रखी है, क्लॉक दे रखी है। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स आपको आंसर बताना है, ठीक है। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स करें इसको, सॉल्यूशन में रेड पेन से कर रहा हूं भाई, ठीक है, सॉल्यूशन रेड पेन से। ये क्या है आपके पास में, और गेट है, ध्यान रखना ना, अगर सिंबल समझ में नहीं आ रहा है तो ये और गेट है, ओके। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले 3 क्लॉक पल्स है, जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये वर्क करने लगेगा। यहां पे आपके पास कितना आ रहा है, 0,
यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 1, 0.1 0, 0 का कंप्लीमेंट 1, यहाँ 1 आएगा क्योंकि नैंड गेट है, कंप्लीमेंट भी होगा। ये भी 1 आ रहा है, और गेट में कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट कितना आता है 1, और ये 1 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा आपके पास में, ये 1 आपके पास में जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास 0 यहाँ पे, ये आपके पास 1 यहाँ पे। पहली क्लॉक पर सप्लाई की। जब मैं सेकेंड क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो देखिए जैसे ही तुम्हारे पास सप्लाई करूंगा ये तो 1 ही जाएगा, और देखिए इधर जैसे ही सेकेंड क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो इस बार तुम्हारे पास में ये 1 जाएगा यहाँ पे, ओके, और ये वाला तुम्हारे पास 0 जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस बार तुम्हारे पास इनपुट ये रह गए ना, अब तो ये तो हट गए, अब ये हो गए, ये 1 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो वापस तुम्हारे पास 0.1 0 0 का बार 1, ओके, 0 का बार 1, और 1 यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या, ये 1 यहाँ पे जा रहा है तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे 1 ही जा रहा है, तो 1 प्लस 1 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो दोबारा जो 1 आएगा वो कहां पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए जब तीसरी क्लॉक पर सप्लाई करूंगा इस बार क्या जाएगा तुम्हारे पास में, इस बार ये वाला 0 जाएगा, ठीक है, ये 0 जाएगा, और इस बार 1 तो तुम्हारे पास सेम ये वाला 1 जाएगा, यहाँ पे 1 चला गया, ठीक है। तो वही 0.1 0 0 का बार आपके पास में 1, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास 1 ही है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 ही जाएगा, 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जब तीसरी क्लॉक पर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा 1, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्लॉक पर सप्लाई कर दिया। आफ्टर 3 क्लॉक पर, आफ्टर 3 क्लॉक पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, आसान है। और क्वेश्चन करते हैं अभी अपन, टेंशन नहीं लीजिएगा, और क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास में, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द कंटेंट, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द कंटेंट आफ्टर, फाइंड द कंटेंट, फाइंड द कंटेंट आफ्टर 333 क्लॉक पल्स, 333 क्लॉक पल्स, ओके। और आपको ये दे रखा है, आपको ये डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ओके। देखिए आपको ये डायग्राम दे रखा है, बना लीजिए इसको, 2 बिट का दे रखा है भाई, है ना, 2 बिट का दे रखा है। देखिए दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज क्यूएन, क्यूएन बार, क्यूएन, क्यूएन बार, ये सीधा इसे जोड़ रखा है। यहाँ पे आपके पास एक क्लॉक अप्लाई कर रहा है जो कि साइमल्टेनियसली दोनों में सेम है, ओके। यहाँ पे तुम्हारे पास इसके इनपुट में क्या जा रहा है, इसके इनपुट में ये जो बार है तुम्हारे पास में ये जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास में डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। इनिशियली आपको गिवन नहीं है, ओके, इनिशियली आपको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ओके, इनिशियली आपको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों डी फ्लिप फ्लॉप को 2 बॉक्स में चेंज कर दो। इस बार 2 है तो मैंने इस 2 बॉक्स में चेंज कर दिया, ओके। इसके बाद में इनिशियली गिवन नहीं है तो इनिशियली मैंने क्या मान लिया, माना है मैंने, गिवन नहीं है, क्या मान लिया मैंने 0 0 मान लिया, मैंने क्या मान लिया 0 0, ओके। अब देखिए यहां पे तुम्हारे पास इसके इनपुट पे, इसके इनपुट पे क्या जा रहा है, इसके इनपुट पे ये देखो कंप्लीमेंट यानी कि एक नोट गेट जा रहा है आपके पास में, एक नोट गेट जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है आपके पास में, एक नोट गेट, नोट गेट, ओके, एक नोट गेट जा रहा है। देखिए सबसे पहले जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो यहां पे 0 0 का बार 1, और ये 1 कहां पे आ जाएगा आपके पास में, यहां पे आ जाएगा, यानी कि यहां पे तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ये शिफ्ट होके 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए आपको तो 333 बार चलना है, अभी तो एक बार ही हुआ है, 333 बार चलेंगे अपन। देखिए सेकंड क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो ये 0 आ जाएगा वापस, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 का बार आपके पास 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1, और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड, तीसरा
तीसरा देखिए, जैसे ही तुम्हारे पास इस बार ये 1 यहां पे जाएगा, ओके, 1 का बार तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 यहां पे आ जाएगा, ये 0 तुम्हारे पास में यहां पे आ जाएगा, ये 1 यहां पे आ जाएगा। 4 तुम्हारे पास ये 1 यहां पे चला जाएगा, ये 1 का बार 0 यहां आ जाएगा, ये 0 तुम्हारे पास यहां आ जाएगा, और ये 0 तुम्हारे पास यहां आ जाएगा फोर्थ क्लॉक पल्स में, और ये 0 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब अपन 333 बार तो ऐसे कर नहीं सकते ना, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर जब एग्जाम देंगे ना तो ऐसे 2 ही क्वेश्चन होंगे आपके पास में और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो अब देखो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि 4 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद अपने पास में इनिशियल जो स्टेट थी वो सेम आ गई। ठीक है, देखिए समझना इसको ध्यान से। 333 बताना है आपको, मैंने 4 से डिवाइड किया। ओके, तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारे पास में 32, यहां पे 1 हो गया, 3 दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा, यहां 12, तो यहां पे कितना बच गया आपके पास में 1 बच गया। ओके, आपके पास कितना बच गया भाई 1 बच गया। लिखिए लिखिए, लिखिए सो आफ्टर कितनी अप्लाई करूं मैं 83। ठीक है, आफ्टर तुम्हारे पास में 83 इंटू 4, लिखिए आफ्टर 83 क्लॉक पल्स वी फाइंड, लिखिए आफ्टर 83 क्लॉक पल्स वी फाइंड 83 क्लॉक पल्स आएगा क्या? देखिए आफ्टर, इसमें जब अपन डिवाइड करेंगे ना भाई 4 से, तो अपने पास में देखो अपने पास में जो इनिशियल है वो फाइनल कितनी क्लॉक पल्स के बाद में आ रही है 4 क्लॉक पल्स के बाद में आ रही है। इसके बाद में 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तुम्हारे पास में तो 332, एक तुम्हारे पास में एक बच रहा है ना तुम्हारे पास में। सो आफ्टर 332 क्लॉक पल्स वी फाइंड 00। आपके पास में क्या बनेगा आफ्टर 332 क्लॉक पल्स 00। सो आफ्टर 333 एक और, तो आफ्टर 332 आ गया, उसके बाद में वापस अप्लाई करेंगे तो ये 1 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 10 आएगा। तो यही आपके पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चले आगे। देखिए आगे और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मिटा दी ये सारी चीजें, मैं ये मिटा रहा हूं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर 127 क्लॉक पल्स। क्वेश्चन है डिटरमाइन कंटेंट आफ्टर 127 क्लॉक पल्स, 127 क्लॉक पल्स। ठीक है, और आपको ये गिवन है। ओके, आपको जो है आपके पास में ये गिवन है, ये इस बार 3 बिट का दे रखा है। ओके, यहां पे आपके पास में एक नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, और इनिशियल भी आपको दे रखा है, आपको जो है इनिशियल भी दे रखा है, इनिशियल आपको 101 दे रखा है। ठीक है, इनिशियल आपको 101 गिवन है। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 1 कहां चला जाएगा, ये 1 तुम्हारे पास में, ये वाला 1 यहां पे चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये 1 आ जाएगा, 1 का कंप्लीमेंट 0, यहां पे 0 आ जाएगा, तो यहां पे 0 चला जाएगा, यहां पे ये 1 चला जाएगा, यहां पे ये 0 चला जाएगा। ओके, सेकंड क्लॉक पल्स जब मैं अप्लाई करूंगा
सेकंड क्लॉक पल्स में यहां पे क्या जाएगा आपके पास में, 0 जाएगा, 0 का बार 1 आएगा, ये 1 यहां पे आ जाएगा, ये 1 आपके पास यहां पे, ये 0 यहां पे, ये 1 यहां पे। ओके, जैसे ही मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो देखिए थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो तुम्हारे पास में इनिशियल लिखिए, हेयर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, या ऐसे लिख लो, लिखो हेयर आफ्टर 2 क्लॉक पल्स वी गेट इनिशियल कंटेंट, ठीक है। ये 101 था, यहां पे तुम्हारे पास 101 आ गया। सो जब इसे डिवाइड करेंगे तुम्हारे पास में तो कितनी बार जाएगा तुम्हारे पास में, 63 बार जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। सो लिखिए, सो आफ्टर 127 क्लॉक पल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 63 जब अपन अप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास में 101 आएगा, ठीक है। एक तुम्हारे पास में शेषफल बच रहा है यहां पे, तो आफ्टर 127 क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, क्योंकि 1 बच रहा है, अगर 2 बचता तुम्हारे पास में तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 010 इज द फाइनल आंसर। नोट कीजिए 010। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे आपके पास में ये फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करवा तो नहीं दिया, नहीं करवाया, लिख लीजिए। ये आपके पास में 4 फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं, 4 बॉक्सेस बना लीजिए, 4 बिट का है, ओके। इसको नाम दे दीजिए यहां पे डी 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 डी, ओके, क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन बार, ओके। यहां पे आपके पास में एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं जो कि साइमल्टेनियसली आपके पास में सभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जा रही है, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद देखिए तुम्हारे पास इसके बाद क्या दे रखा है, ये आपके पास में क्लॉक है, दिस इज क्लॉक, ओके, ये आपके पास क्लॉक है। इसके बाद आपको एक एक्स नोर गेट दे रखा है ना, यहां पे एक एक्स नोर गेट बना लीजिए, ये आपके पास एक्स नोर गेट है, ठीक है। एक तुम्हारे, अच्छा इसमें ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक इनपुट तुम्हारे पास यहां से जोड़ रखा है, ओके। एक तुम्हारे पास में, एक आपके पास में कहां से जोड़ रखा है, ये वाला जोड़ रखा है, ठीक है, और एक आपके पास में लास्ट में जोड़ रखा है, ये लो, ये आपके पास जोड़ रखा है, ठीक है। और यहां से तुम्हारे पास में इसका इनपुट तुम्हारे पास ये जोड़ रखा है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक पल्स, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक पल्स, आफ्टर 3 क्लॉक पल्स, ठीक है। इनिशियल आपको दे रखा है 1011, ये आपको इनिशियल भी दे रखा है 1011, ओके। तो देखिए तुम्हारे पास में कैसे होगा, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, जस्ट आपको इन फ्लिप फ्लॉप को बॉक्स में चेंज कर दो, ठीक है। ये लो मैंने बॉक्स में इसको चेंज कर दिया, ये लीजिए भाई, इनिशियल आपको गिवन है 1011 इनिशियल गिवन है, साथ में यहां पे एक एक्स नोर गेट बन रहा है, तो आप एक एक्स नोर गेट बना दीजिए, ओके, ये मैंने बना दिया, जो कि तुम्हारे पास इसके इनपुट पे आ रहा है, एक तुम्हारे पास इनपुट यहां पे जोड़ रहा है, एक यहां पे जोड़ रहा है, और एक तुम्हारे पास यहां पे जोड़ रहा है, यही तो था तुम्हारे पास में, देख लीजिए सर, इसको चाहे तुम ऐसे करके यहां पे जोड़ो, एक ही बात है, ठीक है, ये आपके पास में था। चलिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्लॉक पर अप्लाई करते हैं, पहली क्लॉक पर अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पे क्या जा रहा है 1, यहां पे क्या जा रहा है 1, यहां पे क्या जा रहा है आपके पास में 1। अच्छा मुझे एक्सनोर गेट नहीं पता, एक्सोर गेट का पता है, अगर इनपुट में ओड फंक्शन ऑफ 1 होता है तो आउटपुट 1 मिलता है,
यहाँ पे क्या है एक्स नोर गेट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट आपको 0 मिलेगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 0, ये शिफ्ट 1, ये शिफ्ट 0, ये शिफ्ट 1। ओके, जब तक आपको इसकी प्रॉपर्टी याद नहीं है इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, देखो इस बार यहाँ पे क्या जा रहा है आपके पास में 1 जा रहा है, यहाँ पे आपके पास कितना जा रहा है 0 जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास कितना जा रहा है 0। इस बार भी इनपुट में ओड टाइम्स 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा एक्सोर में 1 मिलेगा, लेकिन एक्स नोर है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जब तीसरी क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो देखिए ये 0 जा रहा है यहाँ पे, ये लीजिए, ये 1 जा रहा है, ये लीजिए, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 0 जा रहा है, ये लीजिए, ठीक है। इस बार भी ऑड फंक्शन ऑफ 1 है, आउटपुट में 0 मिलेगा, एक्सोर में एक्सनोर है तो यहाँ पे आउटपुट में 0 मिल जाएगा, उसमें एक्सोर में 1 मिलता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये शिफ्ट 0, ये शिफ्ट 0, ये यहाँ पे 1। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स पूछ रहा था तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स पूछ रहा था ना, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आपका ये जो है टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन शायद सेम था या इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ था। लिखिए द रजिस्टर्स QD QC QB QA, द रजिस्टर्स QD QC QB QA, ओके, शो इन फिगर आर इनिशियली shown in figure are initially in the state 1010, in the state 1010 respectively, okay, and input sequence SI, लिखिए, and input sequence SI is equal to 0101 is equal to 0101, okay, is applied, okay, after 2 clock pulse the state of shift register, after 2 clock pulse the state of shift register, the state of shift registers, ठीक है। देखो इन द सीक्वेंस कोष्टक में लिख लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सीक्वेंस QD QC QB QA, QD QC QB QA इज, ठीक है। क्या होगा तुम्हारे पास में, ऑप्शन लिख लीजिए 1001, ऑप्शन बी लिख लीजिए 0100, ऑप्शन सी लिख लीजिए 0110 एंड ऑप्शन डी लिख लीजिए 1010, ओके 1010। देखें यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो देखिए, अच्छा सबसे पहले आपको यहां पे एक फिगर भी दे रखा है, वो फिगर भी बना लीजिए। आपको फिगर गिवन है, ये फिगर बना लीजिए, ऐसे तुम्हारे पास फिगर दे रखा है, ओके। दिस इज QD QC QB QA, ओके, ये आपके पास था। दिस इज SI, ये आपके पास में SI दे रखा है। दिस इज 0101, ओके, और ये आपके पास में है क्लॉक,
यहाँ पे आपके पास क्या दे रखी है भाई, क्लॉक गिवन है। ओके, ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है। ओके, और यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखो QD QC QB QA इसी सीक्वेंस में दे रखा है ना। ध्यान रखना ये आपको 1 0 1 0 ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको आफ्टर 2 क्लॉक पल्स बताना है ना, तो पहले ये डायग्राम मैं दोबारा बना लेता हूं। यहाँ पे आप बनाओ तो बना लो, नहीं सीधा बॉक्स भी बना सकते हो। ओके, ये आपके पास में क्या है, QD QC QB QA। मेरे पास यहां जगह नहीं है, नहीं इसी डायग्राम में करते हैं अपन। दिस इज 1 0 1 0 इनिशियल आपको दे रखा है। ओके, यहां पे आपको क्लॉक अप्लाई कर रहा है और यहां पे आपको SI क्या है, 0 1 0 1 ये आपके पास में गिवन है। ओके, ये आपके पास में गिवन है। चलिए देखिए आगे करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 0 1 0 1 यही तो है आपके पास में 0 1 0 1। चलिए सबसे पहले मैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूं। पहली जब मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 0 कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये 0 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सीधा सा है। दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 1 तुम्हारे पास यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 आपके पास यहां पे, ये 0 आपके पास यहां पे, ये 1 आपके पास यहां पे। पूछा क्या था भाई, पूछा यही तो था, आफ्टर 2 क्लॉक पल्स पूछा था। लेकिन ध्यान रखना क्या आ जाएगा, QD QC QB QA 1 0 0 1 ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स ने गलती क्या कर दी, इनको इंटरचेंज कर दिया, QA QB QC QD के फॉर्म में लिख दिया, जो कि गलत हो जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, यहां तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको 1 0 0 1 इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, ये तो तुम्हारे पास सेम आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वहां से तुम्हारे पास में थोड़ी सी गड़बड़ थी। ओके, यानी कि अगर तुमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर गलत आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क लिखेंगे आज का क्वेश्चन। लिखिए डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर, लिखिए डिटरमाइन द कंटेंट, डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स। ओके, 2060 क्लॉक पल्स के बाद में आपको बताना है। आपको ये गिवन है, ये डायग्राम बना लीजिए। फोर बिट का है। ओके, यहां पे आपको QN, ओके, यहां पे आपके पास में क्लॉक अप्लाई हो रही है, सब में साइमल्टेनियसली क्लॉक अप्लाई हो रही है। ओके, यहां पे आपके पास दिस इज D, ये आपके पास में D है, जो कि सीधा तुम्हारे पास सीरियली सबसे क्या है, कनेक्टेड है। ओके, और यहां पे आपके पास में, यहां पे आपके पास में एक नॉट गेट लगा हुआ है। ओके, जो कि तुम्हारे पास, या फिर ऐसे करो ना, ये लीजिए यहां पे तुम्हारे पास ये सीधा उससे जुड़ा हुआ है। ओके, इनिशियली आपको दे रखा है, इनिशियली ये लेके चलना है तुम्हें, ऐसे नहीं है 0 0 लेके चल लिया। अगर नहीं गिवन है तो लेके चलना है, गिवन है तो तुम्हें ये लेके चलना है 1 0 1 0, आपको इनिशियली ये लेके चलना है। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स तुम्हारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, रजिस्टर जो है आपका खत्म हो चुका है,
देखिए अपन जिस तरह से चल रहे हैं पूरा कोर्स इसी तरह से चलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। ये तो पुराने बैच के लिए करवा रहा हूं मैं। जो नया बैच है उसमें तुम्हारे पास में क्वांटम और न्यूक्लियर फिजिक्स चल रहा है। क्वांटम फिजिक्स का शायद 12 लेक्चर हो चुके हैं और न्यूक्लियर के तुम्हारे पास में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्टिकल फिजिक्स खत्म हो चुकी है, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी जो ज्वाइन करेंगे वो सारे लेक्चर उनको देखने के मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि हम पीछे रह गए। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सारे आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। जून तक तुम्हारे पास में वैलिडिटी रहेगी, है ना। 6 महीने 7 महीने की वैलिडिटी रहेगी आपके पास में। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लीजिएगा। ओके, तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन काउंटर स्टार्ट करेंगे और होपफुली 2 या 3 लेक्चर में तुम्हारा काउंटर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।